हेलो बच्चों। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाता है? 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में चीजें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। और ये अगर देखा जाए तो ये नेचर है, ये एक प्रवृत्ति है जो कि होती ही होती है। सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये अकेले आप नहीं है। जब मैं एक स्टूडेंट था तब भी ऐसा होता था, जब मेरे पिताजी एक स्टूडेंट थे तब भी ऐसा होता था, और अभी भी ऐसा होता है बच्चे। अगर मैं आज कोई चीज पढ़ूं तो कुछ दिन बाद उसको भूल जाऊंगा। तो कैसे याद रखें? जो पढ़ा हुआ है उसको भूल जा रहे हैं तो कैसे याद रखें? इस चीज का आंसर मैं दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको आपको जानना है। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं बच्चे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं कि क्या आप ये मानते हो कि आप किस चीज में कमजोर हैं? पहली बात तो होता है जानना, दूसरी बात होता है मानना। क्योंकि जानना और मानना दोनों डिफरेंट है। कई बार हम क्या करते हैं ना कि दिखावा करते हैं। हमें पता होता है कि मुझे ये चीज नहीं आती, लेकिन फिर भी हम अपने दोस्तों के बीच में, अपने घर वालों के नजरों में, अपने गुरु के नजरों में, अपने अध्यापकों के नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें आता है। हम मानते ही नहीं, हम स्वीकार ही नहीं करते खुल करके कि मुझे ये नहीं आता। खुद को ये भरोसा है कि मुझे नहीं आता, लेकिन हम दूसरों के सामने मानने से बचते हैं। और यहीं पर आपकी लर्निंग रुक जाती है, यहीं पर आप कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। तो एक चीज तो यह है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, सिर्फ अपने सामने नहीं, अकेले में नहीं, दुनिया के सामने, लोगों के सामने जिनके बीच में आप रहते हैं। क्योंकि कई बार एक टीचर ही आपको कोई चीज सिखाए जरूर नहीं होता। आपके दोस्त, आपका मित्र जो है वो भी आपको बहुत ही अच्छी चीज सिखा सकता है, बहुत ही सरल शब्दों में, खेल खेल में, बात बात में। तो बिल्कुल कभी भी इस चीज से ना घबराएं कि आपको कोई चीज नहीं आती। अगर नहीं आती, एक्सेप्ट करके रखें। कुछ और प्रश्न है कि क्या आप नियमित उतना अभ्यास कर रहे हैं जितना आवश्यक है, जितना कि आपके उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए करना चाहिए आपको? क्या आप उतना प्रयास कर रहे हैं? क्या उतनी मेहनत आप प्रतिदिन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये मानिए, खुद को ये बोलिए कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको अगले दिन उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जितने दिन आपने बर्बाद किए हैं उसकी भी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। तो कैसे याद रखें? प्रश्न आता है कि जो पढ़ लिया ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया दुनिया के सामने, हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया, हमने मान लिया कि मुझे नहीं आती, लेट्स से कि भौतिक विज्ञान नहीं आती, भौतिक विज्ञान की न्यूमेरिकल नहीं आते, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो कैसे आएगा? आज की बात छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत 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 नया चीज मैं आपको बताऊंगा जो दुनिया में किसी ने आज तक बोला नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेरे से पहले ये बातें बहुत सारे लोगों ने बोली होंगी, आपने पढ़ी होंगी, आपने सुनी होंगी। एक दूसरे से लोग बात जब करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, आपने सुना होगा। और मैं बहुत पुरानी आपको बात बता रहा हूँ, 1600 सन की लगभग बात बता रहा हूँ। कबीर जी जो थे, उन्होंने कहा था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान का मतलब कि ऐसी ऐसी व्यक्तित्व, ऐसा दिमाग जो जड़ के समान है एकदम, मतलब गंवार जिसको हम बोलते हैं ना, शाब्दिक, अगर मैं शब्द के रूप में देखूं जो हमारे व्यवहारिक शब्द है उसमें गंवार, मूर्ख जैसा होता है। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो कबीर जी कह रहे हैं कि यहां पर जो एक जड़मति है, जिसकी मति एकदम जड़ जैसी है, वो भी सुजान हो जाएगा, मतलब एक ज्ञानवान बन जाएगा, है ना, ज्ञानी बन जाएगा, गुणी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रयास किया, और एक बार नहीं, करत करत प्रयास, लगातार प्रयास करना है, अभ्यास लगातार करना है। अब अभ्यास करने का तरीका क्या होना चाहिए? लंबे टाइम तक याद रखने का तरीका क्या है? अभ्यास कैसे करें कि हमें फायदा पहुंचे उसका, ये याद रखें। तो एक छोटा सा आपको एक यहां पर मैं एक तरीका बताता हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। लेट्स से कि आपने ये छोटा सा एक एग्जांपल, इसको समझिएगा। ये सप्ताह 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट सप्ताह की बात कर रहा हूं। फर्स्ट सप्ताह में मान लो कुछ चीज आपने पढ़ा, पहले सप्ताह, पहले वीक में, ठीक है। सप्ताह
1 में, ठीक है, पहले सप्ताह में आपने या फर्स्ट वीक में आपने ये पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, कितना भी पढ़ाई की। फर्स्ट वीक मतलब कि हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वीक का मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा मंडे से, ठीक है, कहां तक, सैटरडे तक, सोमवार से शनिवार तक। फिर आता है संडे। सप्ताह में मैं काउंट कर रहा हूं 6 दिन को, ठीक है, 6 दिन को मैं काउंट कर रहा हूं, 7वें दिन जो है संडे है। इस संडे को करना क्या, मान लीजिए पहले दिन से आप तैयारी जो कर रहे हैं, पहले वीक से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकता है, मान लीजिए बुधवार से स्टार्ट किया आपने, गुरुवार से स्टार्ट किया आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। संडे को आपको अभ्यास करना है, पहली बात तो रिवीजन करना है, लौटना है, ये करना जरूरी है। यहां से लौट के जाइए, ये अब देखो अगला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगला वीक स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। सेकंड वीक स्टार्ट में कर रहा हूं, सेकंड सप्ताह। सेकंड जब सप्ताह आया मतलब फिर से आपने 6 दिन पढ़ लिए, आपने इसमें प्लस 6 दिन और पढ़ाई कर ली बेटा। जब प्लस 6 दिन और पढ़ाई की, इसके बाद फिर आएगा संडे। इस संडे को क्या करना है, इस संडे को रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, अभ्यास कैसे करना है। तो इस संडे को आपको यहां भी जाना है और यहां भी जाना है। याद रखिएगा, पहले संडे में जब आप इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम देंगे। पहले वीक में जो आपने पढ़ा था, एक बार पढ़ लिया आपने, दूसरी बार रिवीजन भी कर लिया, इसका एक बार रिवीजन हो चुका है, फिर ये पढ़ा आपने, इसका पहली बार रिवीजन होगा लेकिन इसका दूसरी बार। तो किसी चीज का जब आप दूसरी बार रिवीजन करने जाते हैं तो पहली बार जितना रिवीजन में टाइम लगा था उतना नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कि पहले आपने 1 घंटे में रिवीजन किया था, तो इस बार हो सकता है 30 मिनट में ही कर ले, 40 मिनट में कर ले, हो सकता है। अगली बार इसी तरह से, और ये रिपीट करते रहना है, बार बार रिपीट करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सिलेबस में, वैसे वैसे आपको पीछे आना है, रिवाइज करना है। अब ये संडे संडे आपको करना अच्छा लगता है, संडे संडे। कुछ बच्चे ज्यादा लंबा याद रख सकते हैं, तो वो 15-15 दिन में चाहे तो 15-15 दिन में करें, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। लंबे समय तक याद रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ये हमारा जो दिमाग है ना, ये फालतू चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है, इधर उधर भागता है ना, लुभावनी चीजों को बहुत जल्दी कैच करने की कोशिश करता है और उधर ही हमें खींचता है, ले जाता है। प्रवृत्ति ही इसकी ऐसी है, भागने दौड़ने वाली। हमें इसको जबरदस्ती एक जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती लगा रहे हैं कि भैया हमें पढ़ना है, हमारा करियर इससे बनेगा, हमारा भविष्य इससे बनेगा, लेकिन इसको भविष्य की चिंता नहीं है। ये भागने वाला जो इसका एक दूसरा जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, 2 तरीके के सोच चल रही होती है पढ़ाई के समय भी, है ना, कि कितना बोरिंग लग रहा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है यार, ऐसी भावनाएं बार बार आती रहेंगी। बार बार आपका दिमाग ऐसा बोलेगा आपको कि समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप कहोगे आपको, लेकिन आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा जो सिलेबस है। तो आपको तो पढ़ना है, लेकिन आपका दिमाग आपको ये कोशिश करेगा कि आपको एकदम इस चीज का भरोसा दिला दे कि ये हो ही नहीं सकता आपसे। जिस दिन आपको आपका दिमाग ये भरोसा दिला देगा कि हो ही नहीं सकता आपसे, उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाली जो सोच आ रही है, इसको धीरे 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 कम किया जा सकता है, इस चीज को बढ़ा बढ़ा के, ठीक है। जो दूसरी सोच है, ठीक है, कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, इस चीज का अगर प्रभाव मैं नहीं कर सकता से ज्यादा होगा, तभी आप जीत पाएंगे, ठीक है। और ये आपको करना है, सबको करना है। तो अभ्यास ऐसे करना है। जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप वीक हैं, जो आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वीक सब्जेक्ट जो है, ये आपको पता है कि वीक सब्जेक्ट क्या है। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, चलो फिजिक्स। फिजिक्स में हो सकता है आप वीक हो, ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स सबसे वीक सब्जेक्ट हो, सबसे ज्यादा डर लगता हो या नहीं आता हो, ऐसा बोल सकते हैं। क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इसकी करनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में भी मन लगता है, लेकिन इसमें आपको 2 काम करने पड़ रहे हैं। पहली बात तो आपका मन ही लगाना है, इसमें जबरदस्ती आपको बैठना है, क्योंकि आप बैठेंगे तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको उबासियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप सोचोगे थोड़ी देर बैठे रहोगे, फिर लेट के पढ़ने का मन करेगा, फिर खड़े होकर पढ़ने का मन करेगा, फिर जबरदस्ती आप अपने आप को लगाए रहेंगे, फिर नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर कुछ खाने का मन करेगा, फिर लगेगा कि यार थोड़ा टहल के आ जाते हैं। इधर उधर की बातें कान में ज्यादा सुनाई देंगी, ठीक है, आसपास जो बातें चल रही हैं वो सुनाई देंगी। मतलब यहां पर या कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, और इन्हीं सब चीजों से बचना है। तो थोड़ा सा फोकस रहना है। रिवीजन एक ही मात्र उपाय है बेटा,
जो आपको आपके किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, अभ्यास बहुत जरूरी है बेटा, अभ्यास बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो और कोई चारा नहीं है करने का। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसे कोई जादू नहीं है जिससे आपको रातों रात या 2 दिन में या 4 दिन में कोई भी सब्जेक्ट एकदम 80%, 90% या 100% टाइप की आने लगेगी। नहीं है। जिसको भी आती है वो कैसे आ रही है उसको? क्योंकि उसने अभ्यास किया है। ठीक है। और याद रखिएगा, जो दिमाग होता है ना, उसका साइज सबका सेम होता है। जितना मेरा साइज है दिमाग का, उतना ही आपका है। ठीक है, समझ में आ रही बात? सबका दिमाग वैसा ही बना है, सब ही सोच सकते हैं। हाँ, अब ये आपको कोशिश करनी है कि आप अपने दिमाग को किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको कौन कौन सी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, किस चीज का एक्सपीरियंस करवा रहे हैं अपने दिमाग को। जिस चीज का एक्सपीरियंस करवाओगे उस चीज का वो एक्सपीरियंस करेगा, उसी चीज में वो आगे जाएगा। ये आपको अब तय करना है कि उसको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है या कुछ नहीं बनाना है, मूर्ख बनाना है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट सीखना है और लंबे समय तक याद रखना है तो अभ्यास बहुत जरूरी है। भौतिक विज्ञान हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अभ्यास बहुत जरूरी है। और ये वाला तरीका याद रखिए, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, ईट एंड रिपीट, ये होता है ईट वाला, पहले खाओ और उसके बाद रिपीट करो। ठीक है, रिपीट करना स्टार्ट कर दो। तो ईट एंड रिपीट ये है पढ़ना। जब आप 1 हफ्ते तक 6 दिन तक थोड़ा थोड़ा खाते हैं और उसके बाद फिर से एक बार में उसको खाते हैं, रिपीट करते हैं। सारे टेस्ट एक बार में आपको फिर से लेने हैं। 1 हफ्ते में आपने थोड़ा 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 हर चीज का टेस्ट लिया, फिर एक बार में ही आपने सारा टेस्ट फिर से ले लिया। ठीक है, हर चीज का। तो इसको ईट एंड रिपीट प्रोसेस कहेंगे। और इस प्रकार से आपको रिपीट करते हुए चलना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे बाद आप वैसे वैसे इधर कम समय देना पड़ेगा, फिर इसमें और इसमें कम, सबसे ऊपर वाले में और कम समय देना पड़ेगा। 3-4 बार रिवीजन करने के बाद बिल्कुल याद हो जाएगा। तो बेसिक सी चीजें हैं, इनको याद रखेंगे। ऐसे ही आपको काम करना है, ऐसे ही आप अभ्यास कर करके ही लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने लक्ष्य को जानें और जो आलस है उससे बचें। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सफलता आपको जरूर मिलेगी बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पढ़ाई करते समय किन किन बातों का जो है, किन किन बातें परेशान, कौन कौन सी बातें परेशान कर रही हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखें और घंटी को दबा के रखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।